राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह का जबरदस्त हमला। राहुल गांधी के दादा परदादाओं के गणित पर सवाल उठा दिया। राहुल के आरोपों पर अमित शाह ने एक झटके में आईना दिखा दिया। चुनावी दौर में अमित शाह से जरा संभल कर रहे राहुल गांधी। सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज जो हालत पार्टी की हो गई है उस पर बीजेपी भी कभी कभी तरस खा जाती है। हालांकि कांग्रेस की नीतियों को ही कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार भी ठहराती है। चुनावी बेला शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह अपनी कमर कस चुकी है और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने शब्दों का चयन थोड़ा ठीक से करे, नहीं तो बीजेपी के हमलावर मोड का सामना करना कांग्रेस के लिए कष्टदायी हो सकता है। अब राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जातिवाद को लेकर हमला ही ले लीजिए। अधिकारियों के अपर कास्ट के होने का और पिछड़ी जातियों के बारे में नहीं सोचने का राहुल गांधी बीजेपी पर कई बार आरोप लगा चुके हैं, जिसका जवाब अब उन्हें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने दे दिया है। मौका था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की थी, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर बात की। इस सब के अलावा जब राहुल गांधी के बीजेपी पर आरोपों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो फिर अमित शाह ने राहुल के दादा परदादाओं का नाम भी घसीट लिया। सवाल था, राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी जाति आधारित गणना नहीं करा रही है। साथ ही जितने आईएएस अधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनमें अपर कास्ट की संख्या ज्यादा है। दलितों पिछड़ों को उतना मौका नहीं मिलता है। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने पहले तो राहुल गांधी को बेचारा बता दिया और फिर जबरदस्त तरीके से उनके दादा परदादाओं का नाम भी घसीटा। राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी को कुछ लोग चिट्ठी लिखकर पकड़ा देते हैं और वो बेचारे बोलते रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो इनको दिखाई नहीं देता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी हैं, वो भी दिखाई नहीं देता और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हुए हैं। आगे फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु सीमा करीब 52 साल होती है। राहुल भैया 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे। उनको मालूम नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित तेरे दादा परदादाओं का है, हमने नहीं किया है। फिर अमित शाह यही नहीं रुके, आगे उन्होंने फिर राहुल गांधी के लिए भी सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, मैं सवाल पूछता हूँ कि इनकी इतनी बार सरकारें रही, कभी ओबीसी पीएम बनाया क्या? मैं तो उनको सलाह नहीं दे सकता क्योंकि अलग पार्टी के नेता हैं, मगर जो चिट्ठी उनको दी जाती है उसको क्रॉस चेक किया करें। अब अमित शाह के राहुल गांधी से इस सवाल से आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले हमलावर मोड में आ चुकी है। पार्टी पर लगे एक एक आरोप का जवाब देने के लिए मानो बीजेपी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है। इसलिए कांग्रेस को अब चाहिए कि अमित शाह के कहे अनुसार अपने फैक्ट्स को, अपने सवालों को क्रॉस चेक करे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस अपनी और भद पिटवा ले। चुनावी बेला है और कांग्रेस की जो हालत है, ऐसे समय में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार राहुल गांधी को या फिर कहें कि पूरी कांग्रेस को हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। वैसे राहुल गांधी के आरोपों पर बातों ही बातों में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके दादा परदादाओं के नाम को भी घसीट लिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।